अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 22 की। मेरे पास ये बुक 3 है, जिसको हम D3 भी बोलते हैं। उसका चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशंस में, तो आप वो डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं और जो इन फ्यूचर करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब के सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 22। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन द फिगर पॉइंट्स P, A, B एंड X लाई ऑन द लार्जर सर्कल। आप देख सकते हैं कि जो नीचे आपके पास पिक्चर बनी हुई है, जो नीचे ये फिगर हमारे पास बनी हुई है, इसमें दो सर्कल हैं। एक है लार्जर सर्कल जो लेफ्ट साइड पे है, और एक है स्मॉलर सर्कल जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है। तो वो सबसे पहले हमें वो पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं जो लार्जर सर्कल के ऊपर हैं, जैसे P, A, B और X। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो लार्जर सर्कल के ऊपर हैं। आगे लिखा हुआ है, एंड Q, B, A एंड Y लाई ऑन अ स्मॉलर सर्कल। तो जो क्यू बी ए और वाई जो हैं ये स्मॉलर सर्कल के ऊपर है, यानी कुछ पॉइंट्स लार्जर सर्कल के ऊपर हैं, कुछ पॉइंट्स स्मॉलर सर्कल के ऊपर हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो दोनों सर्कल के ऊपर हैं। जैसे ए पॉइंट जो है दोनों सर्कल के ऊपर है, और बी पॉइंट भी यहाँ पे दोनों सर्कल के ऊपर है। तो कुछ हिस्सा आप देख भी रहे होंगे इस फिगर के अंदर, वो ओवरलैप कर रहा है स्मॉलर सर्कल का इस लार्जर सर्कल के साथ, ये वाला हिस्सा। तो इसलिए ये दो पॉइंट जो हैं आपके पास कॉमन पॉइंट्स भी कहला सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक ये बात हुई है कि कौन से पॉइंट्स किस सर्कल के ऊपर हैं। आगे हमें कुछ चीज़ें जो गिवन है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, पी ए क्यू एंड एक्स ए वाई आर स्ट्रेट लाइन्स। आप देख सकते हैं पी ए क्यू ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। एक्स ए वाई और बी वो भी स्ट्रेट लाइन है, यानी एक्स ए वाई हमारे पास ये है, देखें ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू 58 डिग्री। याद रहे, जब भी कोई चीज़ इस तरह लिखी आती है एंगल बी ए एक्स, तो जो बी और एक्स के दरमियान एंगल होता है, जो दरमियान लिखा होता है, हम उसको रेफ़र कर रहे होते हैं, यानी एंगल एट ए रेफ़र कर रहे हैं जो बी और एक्स के लिहाज से बन रहा है। तो एंगल एट ए कहाँ पे है, बी और एक्स के लिहाज से। पहले आप बी और एक्स ढूंढें, ये बी है आपके पास, ठीक है, और ये एक्स है। तो बी ए एक्स का मतलब है ये वाला एंगल, यानी जो बी और एक्स लाइन सेगमेंट के दरमियान में जो है सैंडविच हो रहा है एक तरह का आप कह लें, तो ये 58 डिग्री है। तो यहाँ पे 58 डिग्री लिखा हुआ है। इसी तरीके से पी, बी और एक्स है, यानी इससे भी मुराद सेंटर वाली जो है लेटर है वो है, यानी सेंटर पे जो एंगल है, यानी बी पे जो बात हो रही है वो 26 डिग्री है। तो पी बी एक्स देखिए आप कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास पी है, ये आपके पास बी है, और ये एक्स है, यानी पी बी एक्स। तो यानी ये वाले एंगल की बात करें वो 26 है, ये भी गिवन है। आगे आपको ए बी वाई भी इस तरीके से गिवन है, यानी ए और वाई के दरमियान बी पर जो एंगल है वो 23 डिग्री है। तो आप देख लें ए और वाई के दरमियान, यानी ए बी वाई, तो ए बी और वाई और उसके दरमियान जो एंगल है वो यहाँ पे मैंने एरो हेड डाल के 23 लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। हमने फाइंड करके क्या दिखाना है, ए क्यू बी किसे बोल रहे हैं, ए क्यू और बी, ये वाला एंगल जो अभी तक मैंने नहीं लिखा ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। और ए वाई क्यू भी फाइंड करके दिखाना है। ए वाई क्यू ये है, ए वाई क्यू, यानी ये बीच में वाई है तो इसको रेफर कर रहे हैं, तो वाई वाला एंगल हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब ये क्वेश्चन हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसमें हमें ये दो एंगल्स फाइंड आउट करके दिखाना है। आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल लाजमी आनी चाहिए, उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं, हमने सब चीज़ों को अलग अलग सॉर्ट आउट करना होता है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से समझना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्यू बी की, यानी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सबसे पहले जो हम बात करने लगे हैं, जिस चीज़ को हम निकालने लगे हैं वो है ए क्यू बी को। ये जो हमने फाइंड करना है ये हम किस तरह निकालेंगे, यानी ये वाला एंगल। तो देखें, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जो कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल में मैं एलेबोरेट कर भी चुका हूँ। आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं कि जब भी कोई एंगल सेम सेगमेंट में आते हैं वो इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का क्या मतलब है, जैसे ये एक सर्कल है आपके पास, इसमें आप कोई एक कॉर्ड ढूंढ लें। लेट्स से ये एक कॉर्ड है, ए से लेकर बी तक एक कॉर्ड है, यानी ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही होती है वो कॉर्ड होती है। तो ये जो कॉर्ड है इसके लिहाज से आप देखें, अगर ये कहीं पे बनी हो तो ये दो सेगमेंट बनाती है। एक सेगमेंट जो इस लाइन के नीचे होता है, ये जिसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और एक इस लाइन के ऊपर होता है जिसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई दो एंगल एक ही सेगमेंट में आ रहे हो, यानी दोनों मेजर में आ रहे हो या दोनों माइनर में आ रहे हो किसी कॉर्ड के लिहाज से, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यहाँ पे निकालेंगे कि ये क्यू एंगल जो है किस तरीके से
जैसे इस प्रॉपर्टी की मदद से हम निकाल के भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आ जाएगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए पहले कुछ काम करना पड़ेगा, वो ये है कि जो गिवन डाटा है उसी को मैनिपुलेट करके इस एंगल क्यू तक पहुँचना है। तो आप देखें यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है AYB, ये एक ट्राइंगल है AYB। मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा और इसकी में जो चीज़ें मिसिंग है वो निकालूंगा, तो आप देखेंगे उसकी मदद से ऑटोमेटिकली एंगल क्यू हमें पता चल जाएगा। तो अभी हम बात करने लगे हैं ट्राइंगल AYB की। आप इसको ABY भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो मैं इसकी बात करने लगा हूँ, तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल की। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैंने आपको भी बता दिया, मैं बात कर रहा हूँ AYB ट्राइंगल की, जो कि इस फिगर के अंदर बना हुआ है। मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ AYB। आप देख सकते हैं इसमें जो ये वाला एंगल है ये तो पहले से बताया हुआ है, ये 23 है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं हमें पता। अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, तो फिर ये भी पता चल जाएगा। ये पहले से ही पता है, तो हम ये वाला एंगल इतना एंगल सिर्फ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल का पार्ट है। तो आपको पता है, उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में बताया था कि XAY एक स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर टोटल एंगल होता है 180, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, ये पूरा जो इसको भी काउंट कर लें और इस 58 को भी काउंट कर लें, ये पूरा एंगल जो है ये बेसिकली 180 के इक्वल होता है। यानी अगर मैं एंगल A निकालना चाहूँ, ये वाला खाली ये वाला एंगल A निकालना चाहूँ, इसको मैं एंगल A बोल रहा हूँ, तो ये मैं आसानी से निकाल सकता हूँ 58 को 180 में से माइनस करके, क्योंकि XAY ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है इस पे जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180। तो 58 तो पहले से लिखा हुआ है, इतना हमें चाहिए, यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो गया एक तरह का। तो मैं 180 में से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो मैं यही करने लगा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा कि जो एंगल आपका पास बन रहा है A पर, जिसको मैं ऐसे लिखूँगा BAY क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो A एंगल है ये Y और B के लिहाज से मैं देख रहा हूँ BAY, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर्ली जो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कौन सा एंगल A लिया है। मैंने ये वाला एंगल A यूज़ किया है BAY, यानी B और Y के दरमियान ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये 58 डिग्री है, तो ये कितना होगा, टोटल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन पे, यानी 180 में से अगर 58 माइनस कर दूँ तो जो एंगल बचेगा वो ये वाला ही होगा, यानी BAY ही होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। आप इसके आगे लिख भी सकते हैं कि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है वो वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। अब जस्ट आपने 180 को 180 में से आपने 58 को करवा देना है माइनस। तो जब आप 180 में से 58 को माइनस करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 122। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो BAY है हमारे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 122 डिग्री। अब ये जो 122 डिग्री आया है वो ये वाला एंगल आया है, ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा करके लिख देता हूँ 122, ये वाला एंगल आया। अब जब आपके पास ये वाला एंगल भी मौजूद है, ये वाला एंगल भी मौजूद है, तो जो ट्राइंगल है AYB इसका ये वाला एंगल भी निकाला जा सकता है। फिर दोबारा देख लें, हम ये वाला एंगल निकालने लगे हैं। जब आपके पास ये पूरा एंगल मौजूद है, ये भी पूरा एंगल मौजूद है, तो ये जो इतना हिस्सा एंगल का ये भी निकाला जा सकता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ AYB ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स गिवन हो तो तीसरा एंगल किस तरह निकाला जा सकता है। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि जो ट्राइंगल है आपके पास, इन ट्राइंगल AYB, इसमें आप लिख सकते हैं कि जितना एंगल होगा A पे, जितना एंगल होगा B पे, और जितना एंगल होगा यहाँ पे Y पे, इसको मैं Y बोल रहा हूँ, तो वो तीनों के तीनों एंगल्स आने चाहिए इक्वल 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का सम जो होता है एंगल्स का 180 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ AYB। तो मैंने ट्राइंगल लाजमी मेंशन कर दिए यहाँ पे ताकि इसमें कोई और कन्फ्यूजन ना बने। अब जो A डिग्री पे, यानी A वाला जो एंगल है वो हमें यहाँ पे गिवन है, वो है 122। B वाला भी गिवन है, वो है 23। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A की जगह पे 122, B की जगह पे मैं लिख दूँगा 23, और जो एंगल Y है इसको वैसे रहने दूँगा, यहाँ पे 180 डिग्री को भी वैसे रहने दूँगा। अब आपको 122 में ऐड कर देना है 23। तो आप देखेंगे इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 145। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 145 डिग्री प्लस एंगल Y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप एंगल Y निकाल सकते हैं, ये प्लस 145 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लें तो माइनस हो जाएगा, या दोनों तरफ माइनस करवा दें 145 से तब भी निकल आएगा। तो ये प्लस जो है इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करें तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा इस तरीके से।
तो 180 में से 145 अब आपने माइनस कर देने। तो जब आप 180 में से 145 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो आपने एंगल y निकाल लिया, वो कितना है, वो है 35 डिग्री। अब ये जो एंगल y निकाला है आपने ये वाला एंगल निकाला है, ये वाला। मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा करके लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 35 सिर्फ इतना एंगल। अब इसके निकालने से हमें ये वाला एंगल किस तरह मिलेगा, ये आपने समझना है। अब आप देखें कि आप इस ए बी को कॉर्ड मानें, ये कॉर्ड है, इसके लिहाज से हम चीज़ों को देख रहे हैं। ये ए बी आपके पास एक कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड से आप देखें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं इस कॉर्ड की मदद से, इसको रेफरेंस मानते हुए। तो देखें एक एंगल तो ये बन रहा है ए वाई और बी, और एक एंगल ये बन रहा है ए क्यू और बी। मैं यहाँ पे इसको रफ पे आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए। लेट्स से मैं इस चीज़ को इस तरह बता रहा हूँ कि ये आप मान लें एक सर्कल है, मैं इसको यहाँ पे रफ सा बना रहा हूँ। ये एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, और ये जो आपकी लाइन बनी हुई है जिसको हम कॉर्ड बोल रहे हैं ए बी, ये आपके यहाँ पे कॉर्ड है ए बी। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये जो ए से एंगल बन रहा है, एक एंगल तो ये बन रहा है ए वाई, और वो यहाँ पे आके कट कर रहा है यानी बी पर, यानी ये वाला एंगल जिसको मैंने यहाँ पे बताया, ये वाला एंगल 35 डिग्री। और दूसरा इसी पॉइंट से देखें तो यहाँ पे टच करता है पहले, और उसके बाद यहाँ पे आके वो एंड होता है, यानी जिसका हमने नाम रखा हुआ है क्यू। तो ये ही प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल के अंदर। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की ये प्रॉपर्टी है इनमें से एक, कि जब भी आपके पास कोई इस तरह की एक कॉर्ड हो और उसके दो सेगमेंट बन रहे हों, इसके दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट तो इस लाइन के नीचे वाला है यानी ये वाला सेगमेंट है जिसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ये बाकी सारा जो लाइन है ये रीजन जो है मेजर सेगमेंट का कहलाता है। तो अगर किसी एक सेगमेंट में दो एंगल बन रहे होंगे किसी कॉर्ड के रेफरेंस से, तो वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं जिसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो आप देखें ये वाला एंगल तो आपने निकाल लिया है, वो कितना है, वो है 35। तो इसका मतलब है क्यू एंगल भी कितना होगा, वो भी कितना होगा, वो भी होगा 35। उसकी रीज़न क्या है कि ए वाई बी भी इसी कॉर्ड से जुड़ा हुआ एंगल है, और ए क्यू बी भी इसी कॉर्ड से जुड़ा हुआ एंगल है, और ये कॉर्ड दो सेगमेंट बना रही है, और ये जो वाई वाला एंगल है और क्यू वाला एंगल जिस पे हमने 35 लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही सेगमेंट पे है। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास है एंगल एट वाई बिटवीन ए एंड बी, यानी ए वाई बी, और जो एंगल है आपके पास ए क्यू बी जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ये दोनों इक्वल हैं। इसकी रीज़न क्या है आप यहाँ पे लिख देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, जिसकी प्रॉपर्टी का नाम है ऑफ अ सर्कल। तो ए वाई बी आप निकाल चुके हैं, वो कितना है 35, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्यू बी भी कितना हो गया, वो भी कितना होगा 35, क्योंकि ए वाई यानी एंगल एट वाई जो है ए और बी के लिहाज से वो 35 है, तो एंगल एट क्यू भी ए और बी के लिहाज से क्या होगा, वो भी होगा 135। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखने लगा हूँ इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया, हमने निकाल लिया कि इसका आंसर जो है वो है 35 डिग्री। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पार्ट जो है इसका समझ आया होगा। तो हमने ये वाला जो है एंगल फाइंड आउट कर लिया है, तो इस तरीके से हमने ये काम करना था। अब इसका हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब हमने चीज़ फाइंड करके दिखानी है ए वाई क्यू, यानी इस वाई पे जो एंगल बन रहा है ए और क्यू के दरमियान में, वो हमने फाइंड करके दिखाना है। ए और क्यू के रेफरेंस से जो वाई पे एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। तो ए वाई क्यू का मतलब ये होता है ए वाई क्यू, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पूरा हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा एंगल आपने निकाल कर बताना है। मैंने ये फिगर जो है दोबारा ड्रॉ करी है ताकि जो उसमें पहली चीज़ें मैंने लिख दी थी उससे आप कंफ्यूज ना हो। हमने ये पूरा एंगल यहाँ तक फाइंड करके दिखाना है। तो ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल ही यूज़ होगी। सबसे पहले आप कंसिडर करें एक कॉर्ड को। आप देखें ये भी एक कॉर्ड है, मैं इस पर एक डैश लगा रहा हूँ, ये एक कॉर्ड है, ए से लेकर वाई तक एक कॉर्ड है। और मैंने आपको अभी बताया है पार्ट नंबर 1 में, जब भी आप सर्कल के इनसाइड कोई कॉर्ड बनाते हैं तो उसके दो सेगमेंट हो जाते हैं। एक सेगमेंट जो इस लाइन से नीचे होता है जिसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो कि इस लाइन के नीचे है। ये ए से लेकर वाई तक आर्क जो है ये आपका जो है माइनर सेगमेंट है, जो इस लाइन से नीचे है, ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। और जो इस कॉर्ड के अलावा बचता है, यानी ए और वाई पॉइंट्स के अलावा, आप देखें ये पूरी जो आपके पास सर्कल है इसका जो बाकी ये पार्ट है, ये सारा जो सेगमेंट है ये इसका मेजर
सेगमेंट कहलाता है। तो मैंने आपको कहा है जब भी किसी कॉर्ड के लिहाज से दो सेगमेंट बने और उस कॉर्ड में से किसी भी सेगमेंट के अंदर माइनर में हो या मेजर में हो, अगर आपके पास किसी एक ही सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं किसी कॉर्ड के रेफरेंस से, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस ए और वाई कॉर्ड को रेफरेंस मानूँ तो दो एंगल आपको बनते हुए नज़र आएंगे जो इस ए और वाई पॉइंट जो है इनसे ही कनेक्टेड हैं। जैसे आप देखें जो ए वाई कॉर्ड है इससे एक एंगल ये बन रहा है ए बी वाई, यानी ये वाला एंगल जो कि आपको पहले से गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये था आपके पास 23 डिग्री। और आप इसी कॉर्ड के लिहाज से देखें एक और एंगल भी बन रहा है जो इन दोनों पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है, यानी ये वाई से आप देखें क्यू तक जाएं और क्यू से वापस आप ए तक आएँ, यानी एक एंगल ये भी बन रहा है और एक एंगल ये भी बन रहा है जो कि दोनों ही इस कॉर्ड से कनेक्टेड है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ए बी वाई भी इसी कॉर्ड के रेफरेंस के लिहाज से है, यानी ये जो एंगल बी है ये इसी कॉर्ड ए वाई के लिहाज से है। और ये जो है ए क्यू वाई, या आप कह लें ए वाई क्यू ए भी कह सकते हैं, वो कह लें, तो ये वाला एंगल ए बी वाई और ए क्यू वाई ये दोनों ही एक सेगमेंट के अंदर हैं और इसी कॉर्ड के लिहाज से बन रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 23 डिग्री है तो ये भी 23 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं। जो दूसरा सेगमेंट है वो इस कॉर्ड के नीचे होता है, जैसे ए से लेकर वाई तक ये दूसरा सेगमेंट है। तो जो सेम सेगमेंट के अंदर एंगल बनते हैं किसी एक कॉर्ड के रेफरेंस से वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये जो एंगल यहाँ पे बी पे बन रहा है ये भी इक्वल होगा, ये जो एंगल क्यू पे बन रहा है ये भी इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक इस कॉर्ड ए वाई से है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो आपके पास एंगल है मैं इसको लिखूँगा रेफ़र करने के लिए ए क्यू वाई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो ए क्यू वाई है हमारे पास, जो एंगल होता है वो सेंटर में लिखते हैं, ठीक है। ये इक्वल है किसके, ए बी वाई के। यहाँ पे भी एंगल को सेंटर में लिखूँगा ए बी वाई के। और इसके आगे आपको रीज़न लिखनी पड़ेंगी, ये क्या है, ये हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये इसकी प्रॉपर्टी का नाम है, ऑफ अ सर्कल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो अगर ए बी वाई 23 है, ए बी वाई कितना है हमारे पास, वो है 23 है, तो इसका मतलब है इस ए बी वाई की जगह पे मैं 23 लिख दूँ तो ए क्यू वाई भी कितना आ जाएगा मेरे पास, वो भी आ जाएगा 23। तो ए बी वाई यहाँ से पता ही था वो 23 है, तो इसकी जगह पे ए बी वाई की जगह पे 23 लिख दिया, तो ए क्यू वाई की वैल्यू आ गई 23 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे ए क्यू वाई की जगह पे, यानी ए क्यू वाई की जगह पे यहाँ पे मैं 23 डिग्री लिख सकता हूँ। तो देखें ये वाला एंगल भी मुझे पता चल गया। अब अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं इस एंगल को आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है ए वाई क्यू। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स में से अगर कोई से दो पता चल जाए तो तीसरा तो आसानी से निकल आता है। अब मैं ये वाला एंगल ढूंढूंगा कि ये वाला एंगल किस तरीके से निकालूं, तो उसके लिए मुझे इस सर्कल पे आना पड़ेगा। आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी सी, कि जो सर्कल है इसमें भी एक कॉर्ड बना लें खुद से यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ गिवन है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ आप इधर एक कॉर्ड बना लें। मैं यहाँ पर कॉर्ड बनाने लगा हूँ और डॉटेड लाइन से बनाएं ताकि पता चले ये आपने खुद से कंस्ट्रक्ट करी है। यहाँ पर डॉटेड लाइन मैंने खुद जान के यूज़ करी है ताकि आपको चीज़ समझा सकूँ, क्योंकि पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा लाइंस हैं, तो कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगाई थी। अब आप देखें ये भी एक कॉर्ड है, दोबारा से आप देखें ये एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड ने भी दो सेगमेंट बना लिए। एक तो इसके नीचे ये वाला छोटा सा सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है पी से लेकर एक्स तक, और जो इसके अलावा बचा है वो सारा का सारा मेजर सेगमेंट है। तो एक ही सेगमेंट में जो सेम एंगल आते हैं जो किसी कॉर्ड के रेफरेंस के लिहाज से होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप देखिए इस कॉर्ड को देखा जाए पी से लेकर एक्स तक, तो इससे एक एंगल तो ये बन रहा है पी ए एक्स, यानी ये वाला एंगल पी ए एक्स, क्योंकि ये पी पॉइंट पी से शुरू होता है, ए को टच करता है और ए पॉइंट वापस एक्स को टच करता है, यानी कॉर्ड के लिहाज से बना हुआ है, कॉर्ड के रेफरेंस के लिहाज से ये वाला एंगल ए हम काउंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये वाला जो एंगल है पी ए एक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए जो दूसरा एंगल यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है पी बी एक्स, क्योंकि ये देखें ये भी एक ही कॉर्ड के लिहाज से उसी रेफरेंस के लिहाज से बन रहा है, यानी इसके भी ये दोनों एंड्स जो हैं पी और एक्स के साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है, यानी ये दोनों सेम सेगमेंट में हैं जो मेजर सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो जो पी बी एक्स है ना, ये उसके इक्वल होना चाहिए, पी बी एक्स के इक्वल होना चाहिए। रीज़न बिल्कुल सेम कि जो एंगल्स हैं इन अ सेम सेगमेंट वो हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। जो हमने यहाँ पे
रीज़न दी थी वही रीज़न यहाँ पे है। तो अगर ये 26 है यानी पी बी एक्स इस कॉर्ड के लिहाज से 26 है, तो आप इसकी जगह पे 26 लिख दें तो आपको पता चलेगा कि पी ए एक्स भी जो है वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा 26 डिग्री। तो इसका पता चला कि आप इसको लिख सकते हैं 26 डिग्री, तो मैंने लिख दिया। अब ये जो मैंने फाइंड आउट किया है इससे मैं ऑटोमेटिकली कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल भी 26 डिग्री है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, इस वजह से कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसवर्सल की जो कि D1 में या D2 में भी मौजूद है। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से कट करती हैं तो जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे होता है, यानी ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी ए कहलाता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आप नोटिस करें ये क्वेश्चन में बताया हुआ था कि जो पी ए क्यू है वैसे क्लियर है, स्ट्रेट लाइन है, और ये जो एक्स ए वाई है, एक्स ए वाई ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया जब भी दो स्ट्रेट लाइन्स कट करती हैं तो ये आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगा। अब आप इसको किस तरह लिखेंगे, आप इसको लिख दें कि वाई ए क्यू जो है वो 26 है, वाई ए क्यू मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वाई ए क्यू, जिसकी बात कर रहा हूँ तो उसको सेंटर में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई ए क्यू जो है वो भी कितना है, वो भी 26 होगा। और इसके आगे आपको रीज़न लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब आपको देखें ये भी पता चल गया 26, ये भी आपको पता चल चुका है 23। तो अब वाई एंगल निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये ट्राइंगल है ए वाई क्यू, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ए वाई क्यू, इन ट्राइंगल ए वाई क्यू। तो फिर क्या हुआ, मुझे इन सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल मिलना चाहिए, 180 के, यानी 26 को 23 में ऐड करो तो मुझे ये y मिलना चाहिए जिसको हम बोल रहे हैं ए वाई क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल है हमारे पास ए वाई क्यू उसमें आप ऐड कर दो, यानी ये वाला जो चीज़ मैं निकालना चाह रहा हूँ ये वाला एंगल में ऐड कर दो 26 और 23, 26 और 23, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसका सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। और इसके आगे भी आपको लिखना पड़ेगा एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल का नाम लिख दें जो भी है, ये ए वाई क्यू कह लें, वाई ए क्यू कह लें, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब आप इसको ऐड करें, तो अब आप यहाँ पे 26 को और 23 को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 180 से माइनस कर देंगे। तो 26 और 23 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 49 और वहाँ पे आता है 180 डिग्री। तो ये जो आपके पास है 49, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, या आप दोनों साइड पे 49 को माइनस भी करवा सकते हैं, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आपने जस्ट 180 में से 49 को करना है माइनस, तो आपको आंसर मिलेगा 131 डिग्री। तो इसका मतलब जो दूसरे पार्ट का आंसर आया वो कितना आया है, वो आया है 131 डिग्री। तो यही हमने निकालना था, तो हमने ए वाई क्यू निकाल लिया है, वो कितना है, वो है 131 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे। ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं क्योंकि इनमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को देखना समझना पड़ता है और इसको अलग अलग करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।